उस ज़बान के अबजद और हरूफ तहज्जी जिन को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं उनका जानना ज़रूरी है। जब आप उस ज़बान के अल्फ़ाबेट्स से बाखबर होंगे और उन अल्फ़ाबेट और उन तहज्जियात की शक्लों को जहन में भी मुस्तहज़र करना और महफूज करना ज़रूरी है। इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले, चूँकि उनकी मज़हबी ज़ुबान अरबी है और उनकी मज़हबी किताब जो है अल कुरान है, और मज़हबी आयीन व दस्तूर उसकी ज़ुबान भी अरबी है जिसको हम हदीस कहते हैं, तो अरबी ज़ुबान के नज़दीक होना और उससे हम आहंग होने के लिए ज़रूरी है अरबी ज़ुबान के हरूफ को जाना और पहचाना जाए। आज के इस मुख्तसर सबक में आपके लिए हरूफ तहज्जी को बताया जाएगा, उनकी शक्लें आपको दिखाई जाएंगी और उनके मखारिज जिसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, तलफ़ुज़ कहते हैं, किस लफ्ज़ किस हर्फ को कैसे पढ़ा जा सकता है, आज के सबक में हम उसी बात को अर्ज़ करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी गिनती 29 बनती है। इनको हम मुफ़रदात का नाम देते हैं। मुफ़रदात अलग अलग हुरूफ, जैसे पहला हर्फ आप देख रहे हैं यह है अलिफ़, इन्होंने ऊपर दे रखा है अलिफ़ लाम फ़ा, यानी कि ये जो आप शक्ल देख रहे हैं इसी को अलिफ़ कहते हैं। हम इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं? आ लिफ़, हमज़ा ज़बर आ, लाम फ़ा लिफ़, अलिफ़ अलिफ़ अलिफ़। ये जो लिफ़ है ना फ़ा, इसकी आवाज़ निकालने के लिए ऊपर के जो सामने के दो दांत हैं इनको निचले होंठ की जो तरी का हिस्सा है, इनकी जो हिस्सा खुश्क नहीं है तरी का हिस्सा, उस पे ऊपरी दांतों को डाला जाए। अलिफ़। आगे है बा, ये जो है ना ये शक्ल आप देख रहे हैं ये बराबर है इसके बा अलिफ़ ज़बर बा बा। इसको कैसे पढ़ा जाए? दोनों होंठों की जो तरी वाला हिस्सा है इनको मिलाना है बा पढ़ते हुए बा। ऐसे ही है ता, ता, ये ता बराबर है इसके ता अलिफ़ ज़बर ता के। इस ता को कैसे पढ़ना है? अगले जो दो दांत हैं, अगले जो बिल्कुल ऊपर के दो दांत हैं, ज़ुबान की नोक को इन दांतों के जड़ में रखना है ता ता। उसके बाद है सा, सा ये बराबर है इसके सा अलिफ़ ज़बर सा के। इसको कैसे पढ़ा जाए? पढ़ने का तरीका यह है कि ज़ुबान की नोक को इन अगले ऊपर के दो दांतों के किनारे पे रखना है। जहाँ अगले ऊपर और नीचे के दांत मिल जाते हैं उसको किनारा कहते हैं। ज़ुबान की नोक को वहीं पे रख कर पढ़ना है सा सा। आगे है जीम, जीम, ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है, दरमियाना हिस्सा है, इसको मुंह का जो ऊपरी हिस्सा जिसको हम तालु कहते हैं उसके साथ इस ज़ुबान के बीच वाले हिस्से को लगाना है, तो पढ़ना है जीम जीम। उसके बाद है ये हा, ये बराबर है हा अलिफ़ ज़बर हा के हा 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 हा। जो हम देखते हैं हलक, हमारे गले का वो हिस्सा जहाँ से हमारा मुंह शुरू हो जाता है उसी हिस्से पे हमने हा निकालना है हा सांस के साथ। जैसे हम ब्रश करते हैं, मुंह में कोई दवाई लगाते हैं या इसी तरीके से विक्स की गोली खाते हैं, उस वक्त जो हमारे वो सांस निकलने की वो एक पोजीशन बन जाती है, वो तरीका है इसके पढ़ने का हा हा। आगे है खौ खौ खौ, जैसे हम सुबह नहाने के लिए जाते हैं या वज़ू करने के लिए, उस वक्त हम मिसवाक करते हुए जब अंदर की गलाजत मुंह से निकालते हैं खौ खौ खौ, इसी तरीके से पढ़ा जाता है ये हर्फ खौ खौ। आगे है दाल, दाल, इस दाल को वैसे पढ़ा जाए जैसे हमने ता के बारे में बताया था, ज़ुबान की नोक और अगले के ऊपर दो दांत उनकी जड़ दाल। उसके बाद है दाल, इस दाल को भी वही तरीका है जैसे हमने ता के बारे में बताया था, ज़ुबान की नोक और सामने के जो अगले दो दांत है उनका किनारा, उनको सनाया उलिया कहते हैं। और 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 रा को पढ़ने का तरीका है जैसे हम दाल को पढ़ते हैं, लेकिन इस रा को पढ़ते हुए हमारी जो ज़ुबान है उसका जो सामने वाला हिस्सा है वो ज़रा सा यू शेप में आ जाए, यू टी वी यू 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 वी, वो वाला यू। और मुंह थोड़ा सा गोल होना चाहिए और। उसके बाद ये जो है ज़ा और सीन, ये दोनों के दोनों एक जगह निकलते हैं, वो है सामने के चार दांत, ऊपर के दो और नीचे के दो। ऊपर के दो दांतों को सनाया उलिया, नीचे के दो दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। इन दोनों दांतों को, चारों दांतों को जोड़कर
ज़ुबान को इनके बीच में, ज़ुबान की नोक को इन चारों दांतों के बीच में रखना, फिर आगे की तरफ सीटी निकालना, ज़ा, सीन। उसके बाद है शीन। जैसे आपने जीम के बारे में पढ़ा कि जीम को कैसे पढ़ा जाता है, इसी तरीके से आपने शीन को पढ़ना है। ज़ुबान का बीच और ऊपर का जो तालु है, उस बीच वाले हिस्से को ऊपर के तालु से जोड़ना है, तो पढ़ना है शीन। उसके बाद है स्वाद। स्वाद, जहाँ आप सीन पढ़ते हैं उसी जगह पे आप स्वाद को निकाल सकते हैं, लेकिन ज़ुबान को सामने से आपने थोड़ा सा गोल करना है, यू शेप में लेना है, स्वाद स्वाद। उसके बाद है यह हर्फ ज़ाद। इस ज़ाद को पढ़ने का तरीका यह है, जो ज़ुबान का दायां और बायां साइड है, इन दोनों साइड को आपने जहन में रखना है। उसके बाद जो हमारे दांत के वो हिस्से हैं जिनको हम दाढ़ कहते हैं, ज़ुबान के दाएं और बाएं साइड को इतना फैलाना है कि ऊपर के जो दाएं तरफ और बाईं तरफ जो दाढ़ हैं, दांत, उन्हीं दोनों साइडों के साथ ज़ुबान के दोनों अतराफ को लगाना है। तो हमने पढ़ना है ज़ाद ज़ाद। लेकिन अगर किसी इंसान को ज़ुबान फैलाने में दिक्कत और परेशानी होती हो, तो ज़ुबान के दाएं साइड को ऊपर के दाढ़ों के साथ या ज़ुबान के बाएं साइड को बाएं तरफ के दाढ़ों के साथ जोड़कर आपने ज़ाद को निकालना है, ज़ाद ज़ाद। उसके बाद है हर्फ ता। इस ता को आप यहाँ से निकालेंगे, जहाँ पर आपने ता पढ़ा वहीं से आप ता को निकालेंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा, इसमें आपने धीरे पढ़ना है, एकदम प्लेन ता। और इसको पढ़ते हुए आपने थोड़ा सा गोल, मुंह गोल बनाना है और ज़ुबान में थोड़ी सी गोलाई पैदा करनी है। तो ये जो ज़ा है, जहाँ से आपने ज़ाल को निकाला है, ये जो है ज़ा, तो इस ज़ा को पढ़ते हुए भी आपने क्या करना है, जहाँ से आपने ज़ाल निकाला है, लेकिन उस मौके पे आपने ये ज़ा पढ़ते हुए आपने सामने से ज़ुबान को गोल बनाना है, यू शेप पे, ज़ा ज़ा ज़ा। ये जो आइन है, जहाँ से आपने हा निकाला है, गले के उसी हिस्से से आपने ये आइन निकाला है, आइन आइन। उसके बाद है गैन, जहाँ से आपने खा निकाला है, मुंह को साफ़ करते हुए जिस हिस्से से आप मुंह की गलाजत को दूर करते हैं, गैन को भी आप उसी हिस्से से निकाल सकते हैं, गैन। उसके बाद है फ़ा। फ़ा के बारे में मैंने अलिफ के बारे में बताया था कि सामने के जो ऊपर के दो दांत हैं, उनका किनारा जो है निचले होंठों की तरी पे आपने डालना है, तो पढ़ना है फ़ा फ़ा फ़ा। उसके बाद है क़ाफ़। आप देख रहे हैं, जब हमारे हलक से आगे मुंह का हिस्सा शुरू होता है, वहाँ पर एक वो छोटी सी ज़ुबान होती है, उसी हिस्से पे आपने लफ्ज़ क़ाफ़ को पढ़ना है, क़ाफ़ क़ाफ़। उसके बाद है काफ़। ये भी उसी हिस्से में पढ़ा जाएगा, लेकिन वहाँ ये जो आवाज़ निकलती है ना, ये वाली आवाज़ तो नहीं निकालनी है, तो बाकी आप धीरे से काफ़ पढ़ सकते हो, काफ़। उसके बाद है लाम। उसके बाद है मीम। उसके बाद है नून। उसके बाद है वाव। उसके बाद है हा हा हा। उसके बाद है हमज़ा। इन दोनों को एक ही जगह पढ़ सकते हैं, हा हा। सीने की तरफ वाला जो हिस्सा है हलक का, जैसे हमें कभी हमारा गला सूख जाता है या कभी हमारा ज़ुकाम और छाती ख़राब हो जाती है, एकदम हमारे जितने सारे अल्फाज और अल्फ़ाबेट्स निकलते हैं वो भारी आवाज़ के साथ निकलते हैं, तो इस हर्फ के अंदर वही भारी आवाज़ पैदा करनी है, हा हमज़ा। इसको कहते हैं या, जैसे इस तरीके से आप देखते हैं, या इसको भी ऐसा ही पढ़ना है, या। ये कभी इस शक्ल पे लिखा जाता है, कभी इस शक्ल पे लिखा जाता है, लेकिन दोनों के दोनों है ये या। यह है आज का सबक। मैं उम्मीद रखता हूँ आप इन मुफरदात की शक्लों को जहन में रखेंगे और जिस तरीके से हमने इनके मखारिज और इसकी प्रोनाउंसिएशन को बयान किया, उसी की रियायत करते हुए आप इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।